हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और ये भी पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ जब होती हैं तब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएँ जो होती हैं उनको कैसे लिखा जाता है, तो ये होते हैं रासायनिक समीकरण। इसमें जो जो तत्व या यौगिक अभिक्रिया करते हैं वो लिखा जाता है और क्या नया पदार्थ बनता है वो लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो प्रतीकात्मक निरूपण होता है, मतलब उसमें तत्व होते हैं, उनके प्रतीक होते हैं, या यौगिक होते हैं उनके प्रतीक होते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है वो होता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं ये हम सीखते हैं। क्रियाकलाप 1.1 में हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जब रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी क्रिया हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो क्रिया करते हैं वो होते हैं अभिकारक, अभिक्रिया करने वाले अभिकारक होते हैं। और जिन चीज़ों का उत्पादन होता है, जिन पदार्थों का उत्पादन होता है वो होते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो हो गए अभिकारक और उत्पाद हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लिखे हैं हमने शब्दों में। मैग्नीशियम लिख दिया है, बीच में जमा का निशान है, फिर ऑक्सीजन लिख दिया। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हुई थी तो मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन यहाँ लिख दिया है। और बना क्या है, तो देखिए तीर का निशान लगाकर जो बना है उसको इस तरफ राइट हैंड साइड में लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो जिनके बीच में क्रिया हुई यानी अभिकारक लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में उत्पाद लिखेंगे, जो चीज़ बनी है। तो ये एक तरह से हमने लिख दिया है समीकरण। लेकिन यहाँ पर हमने शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए कोई भी प्रतीक उपयोग नहीं किए हैं, प्रतीकों का उपयोग नहीं किया, यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया है, इसलिए ये बन गया है शब्द समीकरण इस तरह से। तो जो अभिकारक होते हैं उनके और उत्पादों के बीच में एक तीर का निशान होता है। इससे पता लग जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के हैं वो तो हैं अभिकारक, और जो इस तरफ है, जिस तरफ ये तीर का सिर होता है उस तरफ होते हैं उत्पाद। अब एक बात और है, मान लीजिए ऐसे हो तीर का निशान ऐसे, तो यहाँ पर फिर होंगे उत्पाद और यहाँ पर होंगे अभिकारक। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जो तीर का सिर है उस तरफ उत्पाद होते हैं और इस तरफ होते हैं अभिकारक। ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं, ये जो शब्द समीकरण इस तरह से लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में तो अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड में ये होते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण लिखा वो शब्दों में लिखा, हमने शब्दों का यहाँ पर यूज किया है, इसलिए इसे बोलते हैं शब्द समीकरण। तो ये लिख दिया हमने शब्द समीकरण। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मतलब इनमें परिवर्तन हुआ है, तो ये अभिकारक हुए, और जो नया पदार्थ बनता है वो हुआ उत्पाद। यहाँ पर सिर्फ एक नया पदार्थ बना है इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है। अगर और कोई नया पदार्थ बनता तो यहाँ पर भी जमा का निशान लगाकर कुछ और बनता तो यहाँ पर हम लिख देते। लेकिन देखिए ये तो छोटी सी अभिक्रिया है, बहुत बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं भी होती हैं, तो उनका नाम लिखना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ऐसे ये जो समीकरण लिखना काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने शब्दों का उपयोग किया है। जो केमिकल्स होते हैं, जो रसायन होते हैं, उनके बड़े बड़े नाम भी होते हैं, तो बड़ी बड़ी जो अभिक्रियाएँ होती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता। तो देखिए शब्द समीकरण बनाने का फिर फ़ायदा क्या होता है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा छोटी सी जगह घेरे, थोड़ी सी जगह घेरे, ऐसा समीकरण हमें बनाना है। तो इसके लिए हम प्रतीकों का उपयोग करेंगे, जो रसायन होते हैं उनके जो सूत्र होते हैं उनका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पढ़ लेते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच में भी जमा का निशान लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। दिशा को दर्शाने का मतलब कि इन दोनों में अभिक्रिया हुई है और ये बना है।
इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे, कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर तो हमने शब्द समीकरण लिखा है, अब इसके हम सूत्र लिखेंगे। मैग्नीशियम का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो उससे क्या है जगह कम घेरेंगे और छोटा सा लिखा जाएगा। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है जो हमने पहले लिखा है, क्या इससे छोटी विधि हो सकती है? हाँ, इससे छोटी विधि हो सकती है, संक्षिप्त विधि। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र लिखेंगे, इनका उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को और अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। और अधिक छोटा बनाएंगे और उपयोगी भी बनाएंगे। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का सूत्र लिख देंगे हम Mg, ऑक्सीजन का सूत्र लिख देंगे O2 और तीर का निशान लगाएंगे, इधर आएंगे, इधर आएगा उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये देखिए मैग्नीशियम का सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र, यहाँ पर तीर का निशान। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो देखिए ये तो काफ़ी बड़ा है ये शब्द समीकरण और ये छोटा सा है, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे रासायनिक समीकरण को। यहाँ पर ये लिख दिया है, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। इसमें ये भी देखना है कि जो तीर का निशान है उसके इस तरफ और इस तरफ जो ये तत्व हैं इनके परमाणु जो हैं उनकी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का एक है। क्या दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? नहीं, यहाँ पर समान नहीं है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। देखिए जब तराजू में दोनों तरफ बैलेंस होता है, बराबर वजन होता है, तो वो बैलेंस होती है यानी संतुलित होती है। और अगर तराजू में एक तरफ ज़्यादा वजन होता है और एक तरफ कम वजन होता है तो फिर वो असंतुलित होती है, मतलब झुकी हुई होती है। ये देखिए संतुलित है, ये असंतुलित। तो इसी तरह से जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो भी संतुलित और असंतुलित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ एक है। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मतलब जो अभिकारक हैं वो और जो उत्पाद हैं उनके जो परमाणु की संख्या अलग अलग है, तो ये असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है, ये है असंतुलित समीकरण। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस तरह से जो हमने ये लिखा है ये रासायनिक समीकरण है लेकिन ये असंतुलित है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समीकरण संतुलित नहीं है वो है ढांचा समीकरण, उसको हम ढांचा समीकरण बोलेंगे। असंतुलित समीकरण को ढांचा समीकरण बोलेंगे। अब हम यहाँ तक वीडियो ख़त्म करते हैं। अब हम अगले वीडियो में ये जो ढांचा समीकरण है इसको संतुलित करना सीखेंगे, मतलब दोनों तरफ जो तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर करना सीखेंगे, मतलब समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।